औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अमीर हुसैन, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज बेटा हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पार्ट 1 का लेक्चर है, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। मेरा बेटा हमारे पास एक्सरसाइज है 13.2। 13.2 प्रूव द फॉलोइंग। इनको हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। मेरे बेटा मैंने आपको कल फार्मूलाज लिखवाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एक तो वो फार्मूलाज आपको आने चाहिए और दूसरा एक्सरसाइज 3.1 वाली टेक्निक के दो इनवर्स फंक्शंस किस तरीके से हम इक्वल करवाते हैं। ओके, सबसे पहले इसको ज़रा देखते हैं। इसको हमने इक्वल करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सपोज हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा बेटा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। मेरा बेटा कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। ये वैसा फार्मूला है, रीजन देंगे। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये मेरा बेटा हमारे पास फार्मूला था। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस फार्मूले की मुनासबत से इसका आंसर किस में जाएगा? साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स। अब मेरे बेटा ये जो पहली वैल्यू है ये ए है और ये एज ए बी हम यूज कर रहे हैं। ए 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू है बी। इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 49/25 का स्क्वायर करें 625। 25 का स्क्वायर 625, मेरे ख्याल में यही है जी जी। 625 प्लस बी, हमने इसको बी कंसीडर किया हुआ है 7/25 बेटा स्क्वायर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 25/13 का स्क्वायर 169। कुछ नहीं करना बेटा, इसको कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट, इन दोनों का 625 एलसीएम आएगा। 625 माइनस 49 प्लस 7/25 169 माइनस 25। साइन इनवर्स 5/13 जी। 625 माइनस 49 76 डिवाइडिंग बाई 625 प्लस 7/25 169 माइनस 25 144 डिवाइडिंग बाई 169। नेक्स्ट साइन इनवर्स 5/13
13। मेरा बेटा इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका आंसर आएगा 24 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे वो 25 का ही हमने लिया था स्क्वायर 25 प्लस 7/25। इसका स्क्वायर रूट आपको पता है 12 है और इसका स्क्वायर रूट 13 है। ओके, साइन इनवर्स बेटा ये मल्टीप्लाई 120/13 मल्टीप्लाई 25 325 प्लस 7 मल्टीप्लाई 12 84/325। नेक्स्ट मेरा बेटा साइन इनवर्स 325 ये एलसीएम 120 प्लस 84 204। मेरा बेटा मैंने लेफ्ट साइड ली है और उसका आंसर मैंने निकाल दिया है साइन इनवर्स 204 डिवाइडिंग बाय 325। हालांकि मेरा बेटा इसका आंसर होना चाहिए कॉज इनवर्स, मेरे पास आंसर आ गया साइन इनवर्स। अब क्या करें, अब मैंने ये शो अगर कर दूं कि ये साइन इनवर्स और ये कॉज इनवर्स आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो इस साइन इनवर्स की जगह मैं लिख सकता हूं कॉज इनवर्स। वी हैव टू शो दैट अब बेटा हमने ये शो करना है कि साइन इनवर्स 204 डिवाइडिंग बाय 325 एग्जैक्ट इक्वल है कॉज इनवर्स 253 डिवाइडिंग बाय 325। अब ये फिर एक्सरसाइज 3.1 की तरह 13.1 की तरह बन गया कि दो इनवर्स फंक्शन को आपस में इक्वल करवाना है। अब उसका तरीकाकार ये है, हम एक इनवर्स फंक्शन लेट उसको हम कहते हैं y के इक्वल, ये है मेरा बेटा हमारे पास y के इक्वल। तो शो क्या करना है, उसको भी y के इक्वल। इनवर्स है साइन इस साइड पर आ जाए, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 204 325। अब मेरा बेटा आपने सिंपल साइन से काज की तरफ जाना है। जी जनाब, साइन से काज आ सकता है। वी नो दैट साइन स्क्वायर बाय काज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट कॉस स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय। इसमें वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन की वैल्यू का स्क्वायर, साइन की वैल्यू का स्क्वायर। जी जनाब 204, इसका जब स्क्वायर लेंगे इसका आंसर आया 41616। डिवाइड वाले का स्क्वायर लेंगे तो 325 का स्क्वायर 105625 105625 एलसीएम 105625 माइनस 41616। मेरा बेटा इसका आंसर आएगा 64009। ये है कॉस स्क्वायर वाई काज। हमें तो सिर्फ काज की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट। कॉस वाई इज इक्वल टू ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास है 253 और ये जो है ये हमारे पास 325। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। अब हमने ये वाकई शो कर दिया कि ये देखें साइन इनवर्स और ये आपस में इक्वल है। हेंस साइन इनवर्स 204/325 is equal to cos inverse 253
ओवर 325, ये इक्वल हो गया। मेरा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये आता है मेरा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर आता है। जी जनाब, हैंस ये इक्वल हो गए, हैंस हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 विच इज़ इक्वल टू, हम काज अब लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, कॉस इनवर्स 253/325। ये प्रूव हो गया। अब मेरे बेटा ओके, ठीक मेरे बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2 tan इनवर्स 2/3 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। इनको हमने इक्वल करवाना है। सबसे पहले ये देखिए, ये है 2 tan इनवर्स, हमारे पास एक फार्मूला था, कल हमने डिस्कस किया था, 2 tan इनवर्स A विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2A/1 प्लस A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर। मेरे बेटा फार्मूलाज आपको आने चाहिए हर सूरत में, फार्मूलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा के इस 2 tan इनवर्स को बेसिकली tan इनवर्स में लेकर जा रहे हैं। जी, सिर्फ हम इस हिस्से को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स 2/3 ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2A, 2 टाइम A की वैल्यू है 2/3, 1 माइनस A स्क्वायर, A यहाँ हमारे पास 2/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9। इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 4/3 डिवाइडिंग बाय 9 एलसीएम, 9 माइनस 4 5/3। फाइनल करें अगर इसको, tan इनवर्स 4/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 3 = 9। तो फाइनल मेरा बेटा tan इनवर्स 12/5 ये है 2 tan इनवर्स 2/3। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, इस 2 tan इनवर्स को अकेला tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। अब इस 2 tan इनवर्स की जगह आ जाएगा tan इनवर्स। अब हमने मेरा बेटा ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट अब बेटा हमने ये शो करना है कि tan इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। फिर मेरा बेटा हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे कि दो इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से इक्वल करवाते हैं। लेट एक को हम y लेट करते हैं, साइन इनवर्स 12/13। तो शो करना पड़ेगा ये भी y की इक्वल है। साइन इधर आ जाए, साइन ऑफ y इज इक्वल टू 12/13। साइन से मेरा बेटा टेन की तरफ जाना है। आपको पता है पहले साइन से cos बनेगा फिर टेन बनेगा। जी जनाब, cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन की वैल्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू है 144/169। 169 एलसीएम, 169 माइनस 144 25, ये है cos स्क्वायर y की वैल्यू। हमें अकेला cos चाहिए तो cos y इज इक्वल टू 5/13। ठीक बेटा, साइन भी आ गया हमारे पास,
और हमारे पास cos भी है। अब बेटा हम tan बना सकते हैं। We know that tan of y is equal to sin of y over cos of y। sin y की वैल्यू 12/13, cos y की वैल्यू 5/13। 13 कैंसर, tan of y is equal to 12/5 और y is equal to tan इनवर्स 12/5। मेरा बेटा हमने ये किया था, इसको y रखा था और शो हो गया tan इनवर्स 12/5, वो भी y के इक्वल है। हैंस tan इनवर्स 12/5 which is equal to sin इनवर्स 12/13। ये है हमारे पास मेरा बेटा इसका क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। इसमें भी मेरा बेटा हम ऐसे करेंगे, ये जो 2 tan इनवर्स है इसको अकेला tan इनवर्स में ले जाएंगे, बाद में tan को ऑपरेट करेंगे। यस, वी नो दैट 2 tan इनवर्स A इज इक्वल टू tan इनवर्स 2A 1 माइनस A स्क्वायर। ये इसका फार्मूला बन गया। तो 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 2A, 2 और यहाँ A क्या है 1/3, 1 माइनस A का स्क्वायर 1/9 tan इनवर्स 2/3 9 एलसीएम tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई 9/8। ये मेरा बेटा 3 4, ये आंसर आएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक, 2 tan इनवर्स 1/3 का ये आंसर। तो अब इसकी जगह वी हैव टू शो दैट tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 π/4। अब मेरा बेटा इसमें फिर देखें, हमारे पास tan का फॉर्मूला था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB इज इक्वल टू tan इनवर्स। जी जनाब, ये फार्मूले लगाएंगे। ये tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, अब मेरा बेटा A प्लस B 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस AB 3/4 मल्टीप्लाई 1/7। फाइनल करें, tan इनवर्स उसका एलसीएम 28 और यहाँ आएगा 21 प्लस 7/28 एलसीएम 28 माइनस 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स। जी बेटा 28/28 28
हाँ, तो ओके बेटा 21 प्लस ये 1 था। ओके, अब मेरे बेटा नेक्स्ट 21 प्लस 1 5, 25 25 ओवर 28 20। ओके बेटा, ये 21 प्लस यहाँ 4 आएगा और ये अब मेरा बेटा 25 ओवर 28 और ये मेरा बेटा 25 ओवर ये भी 28, तो ये हो गया 10 इनवर्स 1। वी नो दैट 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 4। ये 45 एंगल के ऊपर होता है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ पाई ओवर 4। ये मेरा बेटा इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ये कैलकुलेशन आप देख लें, ये 3 ओवर 4 यहाँ 1 ओवर 7 28 और यहाँ 7 21 प्लस इसका 4 आएगा। ठीक है, 45 और ये भी 45। तो मेरा बेटा ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपने कर लेने हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं बेटा आपको खुद आगे समझाऊंगा। उसके बाद जैसे ही कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे या इसमें से कुछ और चीज़ें हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेंगे। ओके मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।